पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं विश्व दुबे, मेंबर PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू। आपने जिक्र किया कि आप गुस्से में नजर आ रहे हो, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति 20-20, 25-25 सालों से दर की ठोकरें खा रहा है, क्या उसके चेहरे पे खुशी का इजहार हो सकता है? मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी 20 साल से 25 साल से दर की ठोकरें खा रहे होंगे, अगर सुबह का खाना बच्चों को मिला है तो शाम की चिंता लग जाती है, सुबह का अगर एक महीने की फीस बच्चों की मिली है तो दूसरे महीने की चिंता लगी रहती है, तो किस प्रकार से हम लोग जो है वो खुशी का इजहार कर सकते हैं? आप लोगों ने देखा पिछले 600 दिनों से PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो है वो लगातार सड़कों के ऊपर है, लगातार अपनी डिमांडों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए लड़ रहा है। लेकिन ये अंधी और बहरी सरकार, चाहे हम राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े आश्वासन हम लोगों को दिए थे। आप लोगों ने भी खबर की होगी 2014 की MS स्टेडियम की रैली, जहां पे माननीय जो उस वक्त के उम्मीदवार प्रधानमंत्री के थे और मौजूदा समय में जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ये खुद उस रैली में उपस्थित थे। और इनके बैठे बैठे हमारे जुगल किशोर शर्मा जी ने जहां से ये बोला था कि अगर हमारी सरकार केंद्र के अंदर आ जाती है तो सबसे पहला काम जो होगा वो 370 वार्षिक का होगा, और उसके बाद दूसरा अगर कोई काम होगा वो तमाम डेली वेजेस को परमानेंट किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं माननीय जुगल किशोर शर्मा जी, आप तीसरी बार संसद बनने के लिए जा रहे हैं, आपने 10 साल जो है वो दिल्ली में लगाए हैं, आप लोगों ने हमारे लिए क्या सोचा? केवल और केवल मैनिफेस्टो के अंदर आप हमारी डिमांड को रखते हो, केवल मैनिफेस्टो के अंदर डिमांड रखने से कुछ नहीं बनने वाला। मैं आपके चैनल के माध्यम से, तमाम एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार को आज आह्वान करना चाहता हूं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले अगर डेली वेजेस के लिए SRO 64 के तहत अगर पॉलिसी का प्रावधान नहीं हुआ तो ये आप जो सपने लेके चल रहे हो कि हम जम्मू से 3 मेंबर पार्लियामेंट लेके जा रहे हैं, तो ये आपका इरादा पूरा होने वाला नहीं है। हमारे लोगों ने कसमें खाई है कि अगर हमारे डेली वेजेस का काम नहीं होगा, परमानेंट पॉलिसी नहीं मिलेगी, हम आप लोगों को बाइकआउट कर देंगे। हम तीसरी बार का इंतजार नहीं करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, हम इंतजार नहीं करने वाले हैं। अगर हो सका तो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हमारे लिए कोई रेगुलेशन पॉलिसी का प्रावधान करो तो आप जीत सकते हो, अन्यथा आपके सपने रह जाएंगे। आप मेंबर पार्लियामेंट नहीं किसी ढंग से भी बन सकते। देखिए, हमारा काम था अपनी बात रखना, उनका काम है काम करना। हमने बात रख ली है, अब जे वो लोग सोचे कि उन्होंने क्या करना है। आपने देखा था जब LG प्रशासन ने, LG स्वयं मनोज सिन्हा जी के साथ हमारा डेलीगेशन मिला था, तो उन्होंने भी बोला था कि DDC इलेक्शन होने दो, उसके बाद मैं आपके लिए रेगुलेशन पॉलिसी का प्रावधान करने जा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय महोदय, आज 2020 की बात मैं आपको दोहरा रहा हूं, आज 2024 चल रहा है। आपके झूठे आश्वासन नहीं चलने वाले, आपके झूठे आश्वासन नहीं चलने वाले। हम लोगों ने 3 पीढ़ियां अपनी खज्जल की है, तबाह की है। हमारे बूढ़े माँ बाप इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मेरा बच्चा सैलरी लेके आएगा, मेरी दवाई का प्रावधान करेगा। हमारे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं कब हमारा बाप सैलरी लेके आएगा, हमारी स्कूल की फीस का प्रावधान होगा। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों का भी गला घोटा, अपने आने वाली पीढ़ी, हमारे अपने बच्चों का भी गला घोटा। हमें 15-15, 20-20 साल हो गए PHE में लगे हुए, ना तो हमें सैलरी टाइम पे मिलती है, हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, माता पिता के लिए कोई दवाई मेडिसिन वगैरह कुछ ले नहीं सकते, हमारे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। आप बताएं 9,000 में हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे? ये झूठे वादे करते हैं BJP वाले। 10 साल हो गए, मोदी जी ने बोला था ललकार रैली में कि सब डेली वेजरों को पक्का करेंगे। आज देखो 10 साल हो गए हैं और फिर इलेक्शन आ गई मोदी जी की, लेकिन अभी तक डेली वेजर उसी रोड पे है, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो हम भी बड़े परेशान हैं। जाओ तो हमें निकाल दो, मेरी एज 48 हो गई है, तो अब मैं क्या काम करूंगा, मेरे को बताइए। अभी 5-10 साल है, थोड़े आंखें चल रही हैं, टांगें चल रही हैं, वो 10 साल के बाद तो ये भी खत्म हो जाएंगी, फिर ना तो बच्चों के लिए रहेंगे तो ना अपने लिए रहेंगे। आजकल आपको पता है इंसान की लाइफ कितनी है, हज़ारों लगी हुई है, एक तो टेंशन है घर की, पैसे के बिना तो घर चलाना बहुत मुश्किल है। दुख नहीं होता, वो तो मरने के लिए, बंदा 60 साल की उम्र में रिटायर होगा, वो तो मर गया, उसका परिवार भी मर गया, वो तो खत्म हो गया ना। वो क्या करेगा 60 साल की उम्र में? ना तो वो बच्चे पढ़ा सका, तो ना अपने लिए कुछ बना सका, वो तो उसी जिंदगी में मरेगा। वो कैसे घर चलाएगा? किसी के बाद दिहाड़ी लगाएगा, और एज भी नहीं रहती है कि दिहाड़ी लगाएगा, वो भी बंदा कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए हम बहुत परेशान है। गवर्नमेंट हमारा कुछ करे सर,
मोदी साहब से विनती करते हैं कि हमारे डेली वेजरों का कुछ सोचें, या तो रखना रखो, नहीं तो निकाल दो। एक साइड तो कर दो ना निकालते हैं ना जो छोड़ते हैं। इसलिए हमें गवर्नमेंट से यही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमारा जो भी करना है करे, हमें निकालना निकाले, अगर छोड़ना तो रखना तो रखें हम। हाँ सर, अगर देखो ना सर, डेली वेजर का अगर कुछ सोचेंगे, ये देखो कितना परिवार है, बीवी हैं, बच्चे हैं, आदमी खुद एम्प्लॉई है, डेली वेजर है, तो सब बीजेपी को ही वोट देगा अगर हमारा कुछ करेंगे। अगर हमारा कुछ नहीं करेंगे तो हम क्यों वोट डालेंगे मोदी जी को? हम तो ये चाहते हैं कि हम दोबारा मोदी जी को लाएं। मोदी जी हमारे वो अच्छे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश की बड़ी तरक्की की है, लेकिन हमारा भी कुछ सोचना चाहिए ना डेली वेजर का। इन्होंने सारे मुद्दे हल कर दिए, इन्होंने राम मंदिर का भी हल कर दिया, 370 भी तोड़ दी, लेकिन सारे इतने बड़े इन्होंने मसले हल कर दिए कि छोटा सा मसला डेली वेजर का है वो इनसे हल ही नहीं हो रहा है। तो सर इसलिए हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं मोदी जी से कि हमारे डेली वेजर का मसला हल करें, और हम कुछ नहीं चाहते।